जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, स्वाधीनता आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। इसके पावन मौके पर हमारी एकता का उद्घोष तिरंगा है। हमारी अखंडता का संकल्प तिरंगा है। हमारी सार्वभौमता का मान तिरंगा है। हमारा गौरव, हमारे सनातन संस्कृति, हमारे भारत की शान तिरंगा है। आपको 78वें स्वाधीनता वर्ष के ख़त्म होने पर और 79वें स्वाधीनता दिवस के शुरू होने पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अपने घर पर तिरंगा लहराइए, ऑफिस में तिरंगा लहराइए, छतों पर तिरंगा लगाइए, झुग्गी झोंपड़ी है तो भी तिरंगा लहराइए और अपनी आन बान शान जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है भगवा, उसके साथ ही तिरंगे का मान बढ़ाइए, क्योंकि हमारा तिरंगा हमारी गौरव गाथा है, हमारी एक पहचान बन चुका है। और इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि जिन महारथियों ने जो 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति गौरव को दुनिया भर में पहुंचाया, दुनिया भर में प्रचार किया। कितने मुस्लिम देशों में हमारे बड़े बड़े हिंदू मंदिर बनवाए। और आज देखिए, ट्रंप से जब भिड़ंत चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप झुकेगा, भारत नहीं झुकने वाला। फिर कह रहा हूँ, ट्रंप झुकेगा, भारत नहीं झुकने वाला। और मोदी जी देखो, जो किसान मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं उनको किसान मानता ही नहीं। वो राष्ट्रद्रोही बैठे थे कुछ, वो देशद्रोही पार्टियों ने उनको जमा किया था, खड़ा किया था, नोट आ रहे थे पूरे देशों विदेशों से, उसके ऊपर ये वो अय्याशी कर रहे थे। कितना उन्होंने गंद मचाया हुआ था, दिल्ली को कैद में रखा हुआ था। अब वो दिन इनके लद गए और मोदी जी देखो किसानों के लिए भिड़े हुए हैं अमेरिका से। तो ये हमारे पहचान, राष्ट्र की गौरव गाथा एक नई लिखी जा रही है मोदी जी की ओर से। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में देखिए, 2017 के बाद से हमारे योगी बाबा बिल्कुल सनातन संस्कृति और सनातन शौर्य का, भगवा का ऐसा परचम लहराए हुए हैं कि बस कुछ पूछो ही नहीं। जो वोट जिहादी थे, जो लव जिहादी थे, जो माफिया जिहादी थे, जो ज़मीन जिहादी थे, सबको एक एक कर जन्नम पहुंचाते जा रहे हैं। जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। पूरे भारत में जितने बीजेपी के राज्य हैं वहाँ तो जिहादियों को डर नहीं है, लेकिन यूपी में देखिए, इनकी आवाज़ तक नहीं निकलती, आवाज़ तक नहीं निकलती। और फिर भी अगर आप लोगों की नहीं समझ में आए तो भारतवासियों कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने धर्म, सनातन संस्कृति और अपने बच्चों और बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हमेशा मोदी जी को वोट देगा। मोदी जी नहीं रहे तो जो भी प्रधानमंत्री बने उनकी जगह पे, समझे ना, चाहे योगी जी बने, चाहे कोई भी बने, चाहे उसको अमित शाह से मुझे नफरत है, अमित शाह ही बन गए तो भी मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, हम खास करके हमारे देश के लिए। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारतवासियों, हमारी जो इतना मतलब मोदी जी हमारी सेना को, हमारे जवानों को मजबूत करते जा रहे हैं इस आज के पावन पर्व पे, मैं कहता हूँ तो मेरा जवानों से निवेदन है, आपके बलिदान हर दूसरे दिन
आपकी जो वीर गाथा है और आप जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हो, उससे मेरा जो दिल है ना, कसम से दुख और शोक से भर जाता है। अभी कश्मीर में देख रहा हूँ, हमारे एक और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जब इतने हेलमेट है, इतने जैकेट है, इतना बंदोबस्त है, अरे मैं कहता हूँ आधा 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाएगा, 8 घंटे लेट हो जाएंगे, लेकिन अपनी जानों की परवाह करिए। आपकी जानें हमारे जवानों की, हमारे सैनिकों की जानें मेरे लिए तो बहुत कीमती है। एक भी हमारा जवान अगर वीर गति को प्राप्त होता है, उसे कष्ट होता है, उसे चोट लगती है, तो मेरा तो अंदर अंदर से मेरा एकदम अजब मुझे तरीके का दुख होने लगता है। तो मेरा मानना है कि हमारे जवानों को भी अपने जो प्राण है उनके लिए, ठीक है आप देश के लिए लड़ते हो सब कुछ, थोड़ा सा तो अपने आप को, इतना टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ गई है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 2-4 आतंकवादियों के चक्कर में हमारे 2-4 जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझ में आएगा तो मुझे बताइए इसके बारे में। लेकिन जिन जवानों ने जो हमारे बलिदानी है, स्वतंत्रता सेनानी, असली स्वतंत्रता सेनानी, नकली नहीं। मैं गांधी नेहरू को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मांगता, ये दोनों अंग्रेज़ों के दल्ले थे, गुलाम थे, चाटुकार थे, इन्होंने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो असली स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, राजगुरु जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, वो जो असली स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने बलिदानों को न्यौछावर किया। उनको मैं आज नमन करता हूँ। भारतवासियों, उनके आगे सिर झुकाता हूँ। उनकी वजह से ही आज हम आन बान और गर्व से सीना ताने खड़े हैं। चलिए, हर घर तिरंगा, हर छत तिरंगा, हर दिल पर तिरंगा, अपनी छाती पर भी तिरंगा लगा के चौड़े होके घूमिए भारतवासियों, और आप इस मुहिम में शामिल होइए। आज योगी बाबा ने तिरंगा रैली निकाली है, आप भी रैलियां निकालिए, गाथाएं गाइए भारत के इतिहास की। ये नया इतिहास लिखा जा रहा है, ये नया इतिहास बन रहा है भारतवासियों। ये जो बच्चे आज का इतिहास पढ़ेंगे 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो गर्व से भर जाएगा उनको। आपका और हमारा आज का इतिहास, मोदी सरकार और योगी जी का इतिहास पढ़ने के बाद देखें कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। ये सब हमारी शिव शक्ति का ही आशीर्वाद है, जो कि मैं कहता हूँ, भोले शंकर भोलेनाथ शिव शक्ति के स्वरूप आप हमेशा भारत के साथ, पूरे भारत के हर निवासी, हर बच्चे, खास करके गरीब तबका है, उनका भी उज्जवल भविष्य करें और उनको भी भारत में बहुत आगे बढ़ाएं, उनके भी दुख तकलीफ़ों से बाहर आएँ और भारत बहुत ही आगे बढ़े। भारतीय सनातन संस्कृति का दुनिया में मान सम्मान हो रहा है, और भी जय जयकार हो। जय हो, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। हर घर तिरंगा, हमारी शान तिरंगा। जय हिंद।